चीनी की रोज बरोज बढ़ती कीमत ने आवाम की जिंदगी से मिठास छीन ली। होलसेल में एक दिन में चीनी मजीद 5 रुपए फी किलो महंगी होकर 121 रुपए की हो गई। आपको बता रहे हैं महंगाई के हवाले से तो चीनी की रोज बरा बढ़ती हुई कीमत ने आवाम की जिंदगी से मिठास छीन ली है। होलसेल में एक दिन में चीनी मजीद 5 रुपए फी किलो महंगी होकर 121 रुपए की हो गई है। मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं अशरफ खान। अशरफ, बताइएगा चीनी की कीमत में इजाफे की वजूहात क्या बताई जा रही हैं? जी, गुज़िश्ता 2 हफ्ते से देख रहे हैं चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज भी एक दिन में होलसेल में जो 1 किलो चीनी अब 5 रुपए महंगी हो गई है, जिससे फी किलो चीनी होलसेल में 121 रुपए पर पहुंच गई। 2 हफ्ते में देखा जाए 1 किलो चीनी 23 रुपए महंगी हो गई। होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन के चेयरमैन ने का कहना है कि जो शुगर मिल्स मालिकान है उनकी जानिब से चीनी की कीमतों में और के बाद इजाफा किया जा रहा है, मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। अगर इसको नहीं रोका गया तो 1 किलो चीनी 140 रुपए तक पहुंच जाएगी। हुकूमत से मुतालबा किया है कि यहाँ पे फौरी तौर पर जो टीसीपी से जो दरामद की गई है चीनी वो होलसेल के जरिए मार्केट में सप्लाई की जाए, क्योंकि ये यूटिलिटी स्टोर के जरिए सप्लाई जो की जा रही है वो उसको मार्केट को कम करने में कोई अहम किरदार अदा नहीं कर रही है। और साथ में देखा जाए 2 हफ्ते में से जो 1 किलो चीनी 23 रुपए जो है इजाफा हुआ है, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। और ग्रोसर एसोसिएशन के चेयरमैन ने ये मुतालबा किया है कि हुकूमत फौरी तौर पर इसका नोटिस ले। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान, हमें अपडेट कर रहे थे। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि शुगर मिल्स मालिकान मनमाने रेट पर चीनी फरोख्त कर रहे हैं। इतनी तेजी से कीमत में इजाफा ना रोका गया तो 1 किलो चीनी 140 रुपए तक पहुंच जाएगी। बुनियाद पे चीनी बढ़ रही है। सैटरडे को 115 रुपए एक्स मिल थी, आज 119 रुपए एक्स मिल है। होलसेल में 121 रुपए है आज। आप ये इजाफा बहुत स्पीड में जा रहा है। ये स्पीड ऐसी बता रही है कि मिल मालकान अपनी मनमाने रेट पे ये माल बेच रहे हैं। अगर इसको फिलफोर ना रोका गया और गवर्नमेंट ने अपनी रेट कायम ना की तो ये 140 तक चीनी पहुंच जाएगी। जो हमने चीनी मंगाई टीसीपी से उसका कोई फायदा आवाम को नहीं पहुंचा, जिसका मैकेनिज्म एक ही था कि होलसेल में ये फराम करते 50 टन 100 टन तो ये अफेक्ट आता, तो कंपटीशन का कोई माहौल बनता। ये यूटिलिटी को फराम की गई जिससे आवाम को कोई फायदा नहीं हुआ। अवाम खाएं तो क्या खाएं, महंगाई की गरीब आवाम पर जुल्म सितम जारी है। आटे की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया। छोटी चक्की के आटे की फी किलो कीमत में 6 रुपए, जबकि फाइन और 2.5 नंबर आटे की कीमत में 5 रुपए तक का इजाफा हो गया है। आपको बता रहे हैं महंगाई की गरीब आवाम पर जुल्म सितम जारी है। आटे की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया है। छोटी चक्की के आटे की फी किलो कीमत में 6 रुपए, जबकि फाइन और 2.5 नंबर आटे की कीमत में 5 रुपए तक का इजाफा हो गया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, गरीब आवाम के लिए रोटी खाना एक बार फिर इम्तहान बन गया है, क्योंकि आटे की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया है। हमने देखा था कि आटे की कीमतों में जो है वो कमी वाक़ई हुई थी और 2.5 नंबर चक्की का आटा और फाइन आटा जो है वो तकरीबन 65 रुपये फ़ी किलो पर आ गया था। अब जो है वो हम देख रहे हैं कि 5 रुपये इजाफे से फ़ी किलो आटा, जो फाइन आटा और 2.5 नंबर चक्की का आटा है वो 70 रुपये फ़ी किलो पर पहुँच गया है। इसी तरीके से फाइन आटा और 2.5 नंबर चक्की के आटे की 5 किलो की जो थैली जो कि 325 रुपये की थी वो अब बढ़कर जो है वो 350 रुपये पे हो गई है। और इसी तरीके से 10 किलो आटे का थैला जो है वो 650 रुपये का था, अब जो है वो 700 रुपये पे पहुंच गया है 10 किलो का थैला। इसी के साथ साथ अगर चक्की के आटे की बात करें तो चक्की का आटा भी जो है वो तकरीबन 2 रुपये से लेकर 6 रुपये तक महंगा हुआ है। चक्की का आटा 78 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गया था, अब जो है वो 80 रुपये से लेकर 84 रुपये फ़ी किलो तक जो है फरोख्त हो रहा है। और चक्की का 5 किलो का जो थैला है आटे का वो तकरीबन 400 रुपये और इससे ज़ायद पर फरोख्त हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम गंदम की बात करें तो गंदम भी महंगी हुई है। जो ज़राए हैं उनका बताना यह है कि ओपन मार्केट में गंदम की कीमतों में जो 100 किलो की एक बोरी है, फी बोरी वो तकरीबन 350 रुपये तक महंगी हो गई है। तो ये वजूहत हैं जिसकी वजह से जो है वो ओपन मार्केट में गंदम महंगी हुई है, जिसके नतीजे में चक्की में भी और दीगर जो आटे हैं जैसे कि फाइन आटा हो गया, फिर 2.5 नंबर चक्की का आटा हो गया, उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। सर्दियों की आमद से कबल रुई 300 रुपये महंगी हो गई। रुई की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 16,000 रुपये फी मन तक पहुँच गई। चेयरमैन कॉटन जर्नल्स फॉर्म एहसानुल हक का कहना है कि बैनुल अक़वामी मंडियों में रुई की कीमतें बढ़ने से
दरामदी रुई इंतहाई महंगी हुई, जिसके बायस रुई की कीमतों में तेजी का रुझान देखा जा रहा है। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक से क्रिसमस और नए साल बारे मलबूसात के पाकिस्तानी टेक्सटाइल मिल्स को बड़े पैमाने पर ऑर्डर्स मिलने की इतलात भी हैं। फी एकड़ पैदावार और कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे के बायस आइंदा साल पाकिस्तान में कपास की काश्त में रिकॉर्ड इजाफा मुतवक्के है। सर्दियों के आगाज से कबल ही रज़ाई की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में फ़ी रज़ाई 100 से 150 रुपये महंगी हो गई है। रज़ाई की कीमतें क्या हैं और कीमतों में इजाफे की वजह क्या है, जानते हैं हमारे नुमाइंदा रबिया खान से। आज बिल्कुल नवंबर का तो आगाज़ हो गया, लेकिन कराची में सर्दियों का आगाज़ जो है वो फ़िलहाल मुकम्मल तरीके से नहीं हुआ है। लेकिन सर्दियों के आगाज़ से कबल ही कराची में जो रज़ाइयों की कीमत थी, जो लिहाफ की कीमतें हैं, वो ज़्यादा हो गई हैं। रुई की जो है वो वजह बताई जा रही है कि रुई की कीमत बढ़ने के बायस जो है वो कीमत में इजाफा हुआ है। इस वक्त हम लोग ली मार्केट में मौजूद हैं और ये रज़ाइयों के हवाले से होल सेल मार्केट जो है वो कहलाई जाती है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि तकरीबन 5 किलो की जो रज़ाई है वो यहाँ पर 700 रुपये में दस्तयाब है, जिसके हवाले से इनका ये कहना है कि यहाँ से जब रज़ाइयाँ शहर जाती हैं तो मुख्तलिफ दुकानों पे जो मिडल मैन है, जो दुकानदार हैं, वो तकरीबन यही 700 वाली रज़ाई जो है वो 1000 से 1200 रुपये में फ़रोख्त करते हैं। यहाँ पर दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद है। मुख्तलिफ रज़ाइयाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रखी हुई हैं। इनसे ज़रा बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि पिछले साल क्या कीमत थी और इस साल क्या कीमत है। मुझे ये बताइएगा कि पिछले साल 5 किलो की रज़ाई आपने कितने में फ़रोख्त की और अब कितने में फ़रोख्त कर रहे हैं, और महंगाई की आपको मतलब वजह क्या लग रही है, आपकी उसमें कारोबार में क्या चीज़ महंगी हुई है? मैम, जो पिछले साल हम रज़ाई बेचते थे 650 रुपये की, वो इस टाइम पे तकरीबन 750 रुपये की हम बेचते हैं। तो उसमें ज़्यादातर कीमत में जो इजाफा हुआ है वो कपड़े की वजह से हुआ है और रुई की वजह से हुआ है। यानी मज़दूर को वो मज़दूरी अभी तक जो देनी चाहिए वो नहीं दे पाते, क्योंकि आगे से जो दुकानदार ख़रीदने आते हैं वो भी हमें इतनी रकम नहीं देते। उस वजह से मज़दूरों की मज़दूरी में कोई फ़र्क नहीं आया, लेकिन महंगाई बढ़ते से बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि 750 रुपये की रज़ाई दे रहे हैं, जो कि पिछले साल जो है वो 600 रुपये 650 रुपये की रज़ाई थी। रुई की अगर हम बात करें तो यहाँ जो है वो 2 तरह की रुई इस्तेमाल होती है। ओरिजिनल कपास जो है वो इस्तेमाल नहीं की जाती, क्योंकि उसका जो रेट है वो 350 रुपये फ़ी किलो है। यहाँ पर जो रुई इस्तेमाल की जाती है, ये कपड़ों को फिरने के बाद जो है वो बनाई जाती है। और इस सफ़ेद रुई का जो रेट बताया जा रहा है वो 100 रुपये किलो है, जबकि आप दूसरी तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो काली रुई है वो ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है। और इस काली रुई का जो रेट है वो 50 रुपये किलो है। ये कार भी खासा लंबा होता है। एक जो है वो खोला तैयार किया जाता है, उस खोले में पहले रुई भरी जाती है, उसके बाद उस रुई को लेवल किया जाता है, उसके बाद हाथ से जो है वो धागे उसमें डाले जाते हैं। लेकिन इनकी जो बताई जा रही है कि जो मजदूरी है वो जो है वो तकरीबन 100 रुपये और 150 रुपये इनको मिलती है, जबकि जो है वो कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। तो होल सेल मार्केट से हमने आपको बताया है कि ये सारा तरीक़ेकार होता है। लेकिन जो है वो तमाम चीज़ों के साथ साथ जो रज़ाई और लिहाफ की जो कीमतें थी उनमें भी इजाफा हो गया है। जी बहुत शुक्रिया रबिया खान, आप हमें अपडेट कर रही थी। ग्रीन लाइन बस का आगाज़ कराची में रवा माह होगा। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने यकीन दहानी करा दी। तकरीब से खिताब में अमीनुल हक ने पानी के मसले और KCR पर सूबाई हुकूमत की जानिब से कोई काम ना करने का दावा किया। कहा कि रवा बरस कराची में दोबारा मरदमशुमारी की जाएगी। 2023 में जब ये हुकूमत खत्म हो रही होगी और गवर्नमेंट नए इलेक्शन पे जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए 6 बिलियन से 7 बिलियन US$ का टारगेट अचीव करना है। इसी महीने कराची में ग्रीन लाइन स्टेट ऑफ द आर्ट बस सर्विस शुरू होने वाली है। व्हेन वी सी द कराची तो हमें अफसोस होता है कि मेरे सूबाई हुकूमत कराची को ओन नहीं करती है। क्या कराची के नौजवान टैक्स नहीं देता? क्या कराची का नौजवान पाकिस्तानी नहीं है? K4 का मंसूबा, अब ये मंसूबा 10 अरब का हो या 100 अरब का हो, वफाकी हुकूमत इसे मुकम्मल करके देगी। टाइमलाइन सेट कर दिया गया, 2023 अक्टूबर में K4 का मंसूबा भी इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल हो जाएगा। KCR के मंसूबे को स्ट्रीमलाइन किया गया है। हमारी ख्वाहिश होगी कि वो भी अगले 2 साल में KCR का मंसूबा भी कराची में चल पड़े। डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस में नर्स की मुबैना गफलत से मरीजा जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला हो गई। सर्जिकल वार्ड में इंजेक्शन लगाने वाली नर्स और अमला गायब है। वाइस चांसलर ने इंक्वायरी के लिए बोर्ड बना दिया। मज़ीद जानेंगे, इरफान अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताइएगा इस हवाले से।
जी बिल्कुल, डाव यूनिवर्सिटी के ओझा कैंपस के अंदर कायम हॉस्पिटल के अंदर जो स्टाफ नर्स थी उसकी मुबैना गलती से जो है वो ये वाकया पेश आया था कि एक खातून फरीदा बानो नामी जो खातून थी उसको यहाँ पर अपेंडिक्स की तकलीफ़ के बाद यहाँ लेकर आया गया था और बताया ये गया है जो उनके अहल खाना है उनका ये कहना है कि छुट्टी से चंद मिनट पहले ही जो है वो स्टाफ नर्स की जानिब से जो उसको इंजेक्शन लगाया गया तो वो इंजेक्शन लगने के चंद ही लम्हों के बाद जो खातून थी उसकी सांस उखड़ना शुरू हो गई और वो जो खातून थी वो कोमे की हालत के अंदर चली गई। अब मेरे साथ उनके हस्बैंड उनके शौहर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। ये फरीदा जो बानो खातून को यहाँ पर लेकर आए थे तो अब अस्पताल इंतजामिया आपको क्या बता रहे हैं? अस्पताल इंतजामिया जो है वो यही कह रहे हैं कि जो ना हमसे गलती हुई है और हमने गलत इंजेक्शन लगा दिया है, जिसकी वजह से हमारी नर्स से जो है उसका नाम है फरा, जिसने ये इंजेक्शन दिया। उसी दिन हमारे पेशेंट की जो ना छुट्टी थी, मेरी वाइफ की छुट्टी थी और डॉक्टर नवेद ने जो ना ये सर्जरी करी थी और उनके बाद उन्होंने बोला था मैं सुबह छुट्टी दे दूंगा 9 साढ़े 9 बजे तक। सिर्फ मेडिसिन लिखनी थी, उसके बाद वो बोल रहे थे कि मैं छुट्टी दे दूंगा। डॉक्टर नवीद के आने से पहले 9:10 के ऊपर जो है ना ये नर्स फरा नामी लड़की जो है ये आई और इसने गलत इंजेक्शन दे दिया। जो इंजेक्शन जो है उसको एक दिन भी नहीं लगा और वो किसी मरीज़ को नहीं लगता वार्ड के अंदर। ये इंजेक्शन जो है आईसी रूम में लगता है और इस इंजेक्शन को वार्ड में नहीं देते, जिसकी इसमें गलती मेडिकल वाले की भी है इनकी और वो जो नर्स लगाने वाली है उनकी भी ये गलती है। देखिए जी, डाव यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर सईद कुरैशी, उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है जो 3 से 4 रोज़ के अंदर मुकम्मल तौर पर रिपोर्ट पेश करेगी। लेकिन अब जो खातून है उनकी ज़िंदगी और मौत की कशमकश के अंदर वेंटिलेटर के ऊपर मौजूद हैं। एक सेहतियाब खातून जो अपने घर जाने की तैयारी कर रही थी अब वो वेंटिलेटर के ऊपर मौजूद है। इस तरह के वाक़यात हमने प्राइवेट क्लिनिकों के ऊपर तो होते हुए देखे, लेकिन सरकारी अस्पतालों के अंदर ख़ास तौर पर डाव यूनिवर्सिटी जिसका जो है वो एक नाम है, इस तरह का वाक़या यहाँ पर पेश आना इंतहाई अफसोसनाक और तशवीशनाक है। बहुत शुक्रिया इरफान अब्बासी, हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि खुसूसी अफराद एक्शन कमेटी ने सिंध सेक्रेटेरिएट के सामने 3 मुतालबात की मंजूरी तक तादमर्ग हड़ताल शुरू कर दी। 14 रोज़ से प्रेस क्लब पर मौजूद खुसूसी अफराद सिंध सेक्रेटेरिएट के सामने पहुँच गए हैं। आपको बता रहे हैं खुसूसी अफराद एक्शन कमेटी ने प्रेस क्लब के सामने 3 मुतालबात की मंजूरी तक तादमर्ग हड़ताल शुरू कर दी। 14 रोज़ से प्रेस क्लब पर मौजूद खुसूसी अफराद सिंध सेक्रेटेरिएट के सामने पहुंच गए हैं। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद से। आज़ाद, क्या कहना है इनका? ये खुसूसी अफराद हैं जो कराची प्रेस क्लब से यहाँ सिंध सेक्रेटेरिएट के मेन गेट पर पहुँचे और इन्होंने यहाँ पर पहुँचने के बाद सिंध सेक्रेटेरिएट के सामने बिल्कुल मेन गेट के सामने जो है तामर्ग भूख हड़ताल जो है शुरू कर दिए। इनके 3 मुतालबात हैं कि इनको सरकारी इदारों में जो पढ़े लिखे हैं उनको मुलाजमत दी जाए और इसके अलावा जो सरकारी मुलाजमिन पर कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती जो खुसूसी अफराद हैं उनको मुस्तकिल किया जाए। इसके साथ साथ जिन खुसूसी अफराद की उम्रें बढ़ चुकी है या तालीम याफ्ता नहीं है उनको सिंध सरकार सरकारी सतह पर मुआवजा दे ताकि अपने घर का गुजर सफ़र चला सकें। इनकी जानब से कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया गया, लेकिन इस वक्त इनका ये मुतालबा है कि जब तक चीफ सेक्रेटरी सिंध और वज़ीर आला सिंध मुलाकात नहीं करेंगे तब तक इनका एहतजाज जो है सिंध सेक्रेटेरिएट के बाहर जारी रहेगा। 3 मुतालबात लेकर यहाँ पर ये खुसूसी अफराद पहुँचे हैं कि सिंध सरकार इनके मुतालबात माने, इनसे मुज़ाकरत करे और तहरीरी तौर पर इनको यकीन दहानी करे, जिसके बाद ये अपना एहतजाज ख़त्म करेंगे। लेकिन इनका ये भी ऐलान है कि जब तक मुज़ाकरात तहरीरी तौर पर नहीं होंगे ये अपना एहतजाज जारी रखेंगे। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सिटी कोर्ट में गिलगित बल्तिस्तान का 74वां जश्न आज़ादी दिन मनाया गया। वकला ने केक काटा और सकाफती गानों पर रक्स भी किया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली तकरीब में मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी मुमताज़, बताइएगा। जी देखिए, इस वक्त मौजूद हूँ सिटी कोर्ट कराची में, जहाँ पर वकला की जानब से गिलगित बल्तिस्तान का 74वां जश्न आज़ादी तकरीब मुनक़िद की गई, जहाँ पर बड़ी तादाद में वकला ने शिरकत की, जहाँ पर केक भी काटा गया। इस वक्त हमारे साथ गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले वकला मौजूद हैं। सर, ये आज का दिन आप कैसे मनाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलीमुल हक, एडवोकेट हाई कोर्ट, साबिक मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी, चेयरमैन मीडिया कमेटी सिंध हाई कोर्ट, आपके सामने मुखातिब हूँ। मैं अपनी जानिब से और गिलगित बल्तिस्तान के कराची के अंदर मौजूद तमाम वकला और तमाम शुबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले साथियों की जानिब से जश्न आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज हमें ये एजाज़ हासिल है, एशिया की सबसे बड़ी बार कराची बार के तावन से यहाँ पे आज हमने
74वां जश्न आज़ादी का दिन मनाया। बिल्कुल, ये आज का रोज जो है वो आज़ादी का दिन मनाते हैं, खुशियां करते हैं, तोहफे भी बांटते हैं और मेरे पीछे देख सकते हैं वो सकाफती नाच और गाना और रक्स भी करते हैं। जी बहुत शुक्रिया मुमताज़ जमाली, हमें अपडेट कर रहे थे।